मिखाइल गोर्बाचेव लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और 91 साल की उम्र में मॉस्को के हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के जाने माने लीडर्स ने मिखाइल को श्रद्धांजलि दी। ट्विटर पर भी वो ट्रेंड करने लगे। मिखाइल का जिक्र आते ही बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सोवियत यूनियन का कोलैप्स करना, बर्लिन की दीवार का गिरना, कोल्ड वॉर का बिना खून खराबे के खत्म होना और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए जानते हैं इस पीस कीपर के बारे में, जिन्हें इतिहास हमेशा याद रखेगा। मार्च 1931 रशिया में जन्मे मिखाइल गोर्बाचेव एक गरीब किसान परिवार में पले बढ़े। तब सोवियत यूनियन में डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन का सिक्का चलता था। ये वो समय था जिसे दुनिया भर में राजनीतिक दमन और हत्याओं के दौर के रूप में जाना जाता था। गोर्बाचेव ने बड़े होकर इसी दमनकारी दौर और व्यवस्थाओं को बदला, सोवियत संघ के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। जब गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता नहीं बने थे, तब यहाँ सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। गोर्बाचेव वही राष्ट्रपति है जिन्होंने बिना खून बहाए कोल्ड वॉर खत्म कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में सालों तक कोल्ड वॉर चलता रहा था। एक और कोल्ड वॉर खत्म कराने का ताज उन्हें मिला है, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन को बिखरने से रोक ना पाने की नाकामी का दाग भी। वो सोवियत यूनियन जिसने एडोल्फ हिटलर को हराया, वो सोवियत यूनियन जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ कोल्ड वॉर किया और परमाणु होड़ में हिस्सा लिया, वो सोवियत यूनियन जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन भी सोवियत यूनियन के थे। इन शॉर्ट, एक वक्त था जब सोवियत यूनियन हर मामले में आगे था, लेकिन गोर्बाचेव के देखते ही देखते 25 दिसंबर 1991 को सोवियत बिखर गया और इससे 15 देश अलग हो गए। सोवियत यूनियन की शुरुआत 1917 के वक्त हुई, जब यहाँ बोल्शेविक की क्रांति हुई। इस क्रांति ने जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर दिया और रूसी साम्राज्य का अंत हो गया। मजदूर और सैनिकों ने मिलकर सोवियत का गठन किया। सोवियत संघ बन तो गया था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी रहा। बाद में व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1922 में लेनिन ने दूर दराज के राज्यों को मिलाया और इस तरह सोवियत यूनियन दुनिया के नक्शे में सबसे पावरफुल स्पॉट बन गया। हालांकि जार की तानाशाही से निकलकर रूस ने लोकतंत्र बनने की कोशिश तो की। कम्युनिस्टों की सरकार तो थी, लेकिन सारा कंट्रोल सरकार के पास था। इसी बीच 2 मार्च 1931 को प्रिवोल्नोए गांव में मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म हुआ। गोर्बाचेव स्टालिन को देखते हुए बड़े हुए थे। 1985 में मिखाइल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और सोवियत यूनियन संघ के राष्ट्रपति भी। गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने, तब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बिखर चुकी थी और राजनीतिक ढांचा भी तबाह हो चुका था। गोर्बाचेव सोवियत संघ को लोकतंत्र और निजी स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर ले जाना चाहते थे। इसके लिए गोर्बाचेव ने राजनीतिक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए गोर्बाचेव 2 नीति लेकर आए, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्राइका का मतलब था लोगों को काम करने की आजादी और ग्लासनोस्ट का मतलब था राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में खुलापन। हालांकि बाद में यही 2 नीति गोर्बाचेव को सत्ता से अलग करने का कारण बन गए। स्टालिन की तानाशाही देख चुके लोगों के लिए ये हैरान करने वाला फैसला था। धीरे धीरे लोगों में खुलापन आया, लोग कारोबार करने लगे, संपत्ति खरीदने लगे, बाजार पर सरकार का कंट्रोल कम होने लगा, जिससे कीमतें भी बढ़ने लगी। बाद में करप्शन भी बढ़ा। एक धड़ा था जो हमेशा सरकार की आलोचना करने में लगा रहा। गोर्बाचेव को अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में विरोध का सामना भी करना पड़ा था। सोवियत संघ और यूरोप पर कम्युनिस्ट तानाशाही को खत्म करने वाले गोर्बाचेव की लोकतंत्र या खुलेपन की इच्छाओं ने कोल्ड वॉर को खत्म किया और बर्लिन की दीवार को नीचे लाने का रास्ता खोल दिया था। उन्होंने 1986 और 1988 में भारत का दौरा किया था। भारत के साथ रूसी संबंधों को मजबूत करने में उनका योगदान काफी सराहनीय है। उन्होंने भारत के साथ संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोर्बाचेव को 1990 में तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ ऐतिहासिक परमाणु हथियार समझौते पर बातचीत के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि उस वक्त रीगन ने रेड स्क्वायर पर अपने भाषण में कहा था कि अब सोवियत यूनियन दुष्ट साम्राज्य नहीं रहा।
गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट यानी अभिव्यक्ति की आजादी की नीति का भी समर्थन किया। सोवियत संघ के बिखरने के बाद गोर्बाचेव ने रूसी मीडिया और कला जगत को आजादी दे दी। उन्होंने सरकार पर कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ ढीली करने के लिए कई क्रांतिकारी सुधार किए। उसी दौरान हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स और कम्युनिस्ट शासन के आलोचकों को भी जेल से रिहा किया गया था। हालांकि मिखाइल की लाख कोशिशों के बाद भी उनकी अपनी पार्टी में रूढ़िवादी सोच वाले नेता और सैन्य बलों की दकियानूसी इच्छाएं हिलोरे मारने लगी थी और ये तख्ता पलट पर उतर आए थे। हालांकि तख्ता पलट की कोशिशें नाकाम होती रही, लेकिन गोर्बाचेव बेहद कमजोर हो गए। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए नेताओं ने अपने लिए अलग देशों की मांग शुरू कर दी। सबसे पहले बाल्टिक गणराज्य अलग हुए, फिर गोर्बाचेव के प्रतिद्वंदी बोरिस येल्त्सिन ने अलग रूस देश की घोषणा कर दी। बाद में येल्त्सिन ही रूस के पहले राष्ट्रपति बने। मॉस्को और रूसी गणराज्य में असंतोष पनप चुका था। ये कम्युनिज्म के अंत का संकेत था। ये चिंगारी धीरे धीरे दूसरे गणराज्यों तक पहुंचने लगी। बाल्टिक स्टेट में युवाओं ने आजादी की मांग शुरू कर दी। 6 सितंबर 1991 को इन तीनों देशों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। धीरे धीरे अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूक्रेन और मोल्दोवा में भी प्रदर्शन होने लगे। सबका एक ही मकसद था, सोवियत रूस से अलग अस्तित्व। धीरे धीरे सारे देश खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर बने सभी देशों के राष्ट्रपतियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और यही सोवियत यूनियन का पतन हो गया। सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को दशकों तक केवल एक ही देश चुनौती देने की ताकत रखता था, लेकिन उसका वजूद भी दुनिया के नक्शे से 25 दिसंबर 1991 को खत्म हो गया था। उस दिन सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने क्रेमलिन से देश को संबोधित करते हुए कहा, सोवियत संघ के राष्ट्रपति के तौर पर मैं अपना काम बंद कर रहा हूं और इसी के साथ सोवियत यूनियन का वजूद खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।